जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी का मतलब है कि चाहे आप यूपी आर कर रहे हो, यूपी पीसीएस कर रहे हो, जो बीईओ की वैकेंसी आने वाली वो हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, यूपी ट्रिपल एस की कोई वैकेंसी हो, यूपी पेट हो, या अन्य ऐसी वैकेंसी जो उत्तर प्रदेश में होती है, तो उसके लिए एक सब्जेक्ट काफ़ी मेन रोल निभाता है। वो है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, यानी कि यूपी जीके। तो यूपी जीके को कैसे तैयार कर सकते हैं? बहुत ही लिमिटेड सोर्स के साथ यूपी जीके के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर ओवरऑल बात करूं कि जैसे आर में है तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं यूपी जीके के। और अगर मैं यही यूपी ट्रिपल एस सी पेट वगैरह की बात कर लूँ, 4 से 5 प्रश्न आ जाते हैं। यूपी पीसीएस की बात कर लें तो लगभग 7 से 8 प्रश्न वहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बीईओ की बात कर लें तो 4 से 5 प्रश्न आते हैं। तो ये जो यूपी स्पेशल के प्रश्न आते हैं, इनको कैसे आराम से सॉल्व किया जा सकता है ताकि इसमें पूरे के पूरे नंबर मिल जाए, और मिलते भी हैं नंबर। वो कैसे मिलते हैं? जैसे अगर मैं कुछ बातें बताऊं यूपी जीके में, कि जैसे कई लोगों के पास कई सारी पुस्तक होती है। जैसे एक ये पुस्तक है तथ्यसार, हालांकि उल्टा दिख रहा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ जाना चाहिए। यूपी जीके तथ्यसार वाली है। ठीक है, एक पुस्तक आती है पंछावाड़ी की, ये काफ़ी फेमस पुस्तक है, काफ़ी फेमस बुक है, और ये ज़्यादा लोगों के पास यही होगी। ठीक है, ज़्यादातर के पास ये होगी, 90%। चलिए, ये हो गई। और यूपी जीके में जो आपको पता है कि यूपी पीसीएस मेंस में पेपर 5 और 6 जुड़ गया है यूपी जीके का। तो उसके लिए जैसे मेरे पास ये मॉड्यूल है दृष्टि का। ठीक है ना, ये पेपर 5 और ये पेपर 6 का है, और ये पेपर 5 का है। ठीक है, ये दो आंसर राइटिंग के लिए हैं। तो ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने आपको बेसिक दिखाई, जो आम लोगों के पास होती है। एक बुक और है जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। मेरे पास वो बुक है नहीं, लेकिन मैं उसकी फ़ोटो ज़रूर दिखा दूँ। ये रही, यूथ कंपटीशन टाइम्स की है। और इसमें है क्या कि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो ये बुक जो है काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने इसको पढ़ा है, और ये जो है काफ़ी अच्छी बुक। अब बात ये आती है कि हम तैयारी कैसे करें, चाहे आर हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, कोई भी वैकेंसी हो जिसमें यूपी जीके आता है, तो मैं तैयारी कैसे कर सकता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस की अगर बात कर लें, यूपी पुलिस पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि यूपी पुलिस का एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जून लास्ट में और जुलाई फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो जाना है। आर और यूपी पीसीएस की बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर की डेट जा रही है। हालांकि कैलेंडर कुछ दिनों में आ जाएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगी चीज़ें। यूपी ट्रिपल एस की कुछ वैकेंसीज़ हैं और बीईओ की वैकेंसी आ रही है। तो इन सभी वैकेंसीज़ के लिए हम यूपी जीके कैसे तैयार कर सकते हैं? देखिए, एक चीज़ समझिए, अगर मैं यूपी जीके में बताऊँ आपको कुछ चैप्टर्स बोल के, ठीक है, जैसे मेरे पास ये पंछावाड़ी है, तो मैं इसमें अगर कुछ चैप्टर बोलूँ, ध्यान समझिए। चैप्टर लिखा हुआ है अध्याय 1 में राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, मतलब जो पॉलिटिक्स से संबंधित यूपी जीके है वो है। उसके बाद है संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क, सिटी, उसकी जनगणना है। फिर कला संस्कृति, मेले, उत्सव, बोलियाँ, नृत्य, और धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल। उसके बाद है पत्र पत्रिकाएं, भौगोलिक संरचना, जलवायु, मिट्टी, कृषि, पशुपालन, अपवाह तंत्र, उत्तर प्रदेश में नदी तंत्र है वो, झीलें, सिंचाई, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, परिवहन, अनुसूचित जनजाति, और उत्तर प्रदेश की योजनाएं। अब मैं आपसे बोलूं कि इसमें ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो फिक्स है, तो आप कहोगे कि ज़्यादातर चीज़ें फिक्स है। भाई अगर बोला जाए कि नदी तंत्र, अब ऐसा तो नहीं नदी पहले कहीं और आके मिल रही थी गंगा से, अब कहीं और मिल जाएगी। कला संस्कृति की बात करें, नृत्य की बात करें, उत्सव की बात करें, झीलें की बात करें, ये सभी तो फिक्स चीज़ें हैं ना। संग्रहालय, संगठन, ये सभी फिक्स हैं। जनगणना 2011 की चल रही है अभी भी। ऊर्जा संसाधन फिक्स, परिवहन तंत्र बिल्कुल फिक्स है, जो आपके एयरपोर्ट वगैरह हैं यूपी में बिल्कुल फिक्स है। अनुसूचित जनजातियाँ फिक्स चैप्टर है। तो कुल मिला के ये वो चैप्टर हैं जो अपडेटेड नहीं होते हैं। अब मैं बात कर लूँ प्रशासनिक ढांचा, तो हो सकता है कि पॉलिटिक्स से संबंधित कुछ अपडेट आ जाए, करने से चीज़ें पूछ ले। और अगर मैं बात करूँ जलवायु, तो वो भी फिक्स है। मैं बात कर लूँ उत्तर प्रदेश की योजनाएं, तो हो सकता है कुछ करंट की योजनाएं पूछ ले। और फिर उत्तर प्रदेश करंट अफेयर,
ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है इसका। तो कुल मिला के ओवरऑल बात जो बताना चाह रहा हूँ वो इतनी है कि उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान तैयार करने के लिए ज़्यादातर चैप्टर जो हैं वो है फिक्स चैप्टर का मतलब ये होता है कि अभी तक जितना भी पूछा जा रहा है, मान लो जलवायु है, मैं नदी बोल देता हूँ, नदी तंत्र है, तो उत्तर प्रदेश की नदी तंत्र से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको पहले तैयार करो। क्यों? क्योंकि जो नदियाँ हैं वो चेंज नहीं होती, उसी में से बना बना के पूछा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? अब मैं अगर बोल दूँ कि आप यूपी करंट अफेयर तैयार करो, अब करंट अफेयर तो ऐसा तो है नहीं कि करंट अफेयर में आप बोलोगे कि अभी तक जितने प्रश्न आए उनको पहले तैयार कर ले, क्योंकि करंट अफेयर तो बदलता रहता है। तो ओवरऑल चीज़ इतनी है, अभी तक जितने फिक्स चैप्टर हैं उनको आपको पीवाईक्यू से अच्छे से रट लेना है। पीवाईक्यू का मतलब ये है कि मैंने आपको एक बुक नहीं दिखाई, घटना चक्र पूर्वावलोकन भी है, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पता ही होगा आप लोगों को। पूर्वावलोकन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये है कि अभी तक जितनी भी चीज़ें पूछी गई हैं फिक्स चैप्टर के अनुसार, जैसे भौतिक भौगोलिक संरचना है, तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है 3 भागों में बटा है, भाभत राय क्षेत्र ऊपर, वो सभी फिक्स चैप्टर है, उनको पहले निपटा डालो क्योंकि वो चेंज होने वाले नहीं हैं। और निपटाओगे कैसे? जितने पीवाईक्यू से क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी रट डालो, क्योंकि अभी तक इतने ज़्यादा एग्ज़ाम हुए हैं, सब मिलाकर जितने भी यूपी के एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें भी यूपी जीके का एक भी प्रश्न आया हो वो सब एक तैयार कर लो। उसमें होगा क्या कि आपके जितने भी फिक्स चैप्टर है वो आपके आराम से तैयार हो जाएंगे। बचेगा क्या? अगर फिक्स चैप्टर तैयार हो जाएंगे तो बचेगा क्या? बचेगा आपकी जो योजनाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं, प्लस यूपी करंट, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। अब मैं अगर बात कर लूँ, यूपी में अगर 18 चैप्टर हैं, ये 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, बाकी इसमें 16 चीज़ें जो है वो फिक्स है। अगर इसको आप पीवाईक्यू से ही बेहतरीन तरीके से रट डालते हो तो आपका यूपी जीके के लगभग 90% चीज़ें कवर हो जाएंगी। और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस लगाओगे, जब आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाओगे या कोई भी टेस्ट सीरीज़ लगाओगे, तो यूपी जीके का एक भी फिक्स चैप्टर से जो क्वेश्चन आया होगा वो गलत नहीं होगा, ये बात मान के चलोगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि पीवाईक्यू पहले रट डालो। अब पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं कि एक सोर्स लेके बैठ जाओ कि घटना चक्र पूर्वावलोकन से पढ़ लिया, उसमें मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन दिए हर चैप्टर में, नहीं। मैंने आपको दिखाया जैसे यूथ की बुक है ये वाली, तो इस पर आप देख सकते हो कि 372 अध्यायवार सॉल्व पेपर दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और दुनिया भर की एग्ज़ाम जितने हुए हैं, देखो आपको ये एग्ज़ाम दिख रहा है, ये वाली, ये आपको दिख रहा है। इन जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपी SSS से लगाकर यूपी PSC के जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं सभी कुछ इसमें दिया हुआ है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसी को कवर कराने जा रहा हूँ। एक बात ध्यान से सुनो, मैं इसी बुक को कवर कराने जा रहा हूँ, ठीक है। 372 सॉल्व पेपर है, बहुत जल्द चैप्टर वाइज इसका एनालिसिस वीडियो आपको मिलने लगेगा। इसमें है क्या कि बहुत जल्द कवर करेंगे, जिस मुश्किल से 16 से 18 चैप्टर है ना, तो 16 से 18 ही वीडियो में इसको कवर कर देंगे, चाहे रोज़ का रोज़ 1.5 से 2 घंटे का वीडियो मैंने, लेकिन इस बुक को पहले कवर करूँगा। क्यों? क्योंकि इस बुक में क्वेश्चन ज़्यादा है, प्रश्न ज़्यादा है, और अपने को प्रश्न ज़्यादा चाहिए कि RO जैसे एग्ज़ाम या यूपी PCS या कोई भी वनडे एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस तभी हो पाएगी जब ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। तो इस बुक में ज़्यादा क्वेश्चन है, बस, और कोई बात नहीं है। इस वजह से मैं इस बुक को कवर कराने जा रहा हूँ। जो भी लोग सहमत हैं तो ज़रूर कमेंट में बताना कि हाँ कराया जाए कि ना कराया जाए, ठीक है। बस यूपी PCS के लिए, RO के लिए पेपर में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन फिर भी लगातार अगर करेंगे तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और आराम से प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा। यूपी पुलिस के लिए बात करूँ या यूपी SSS की जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, तो उसमें आपको जल्दी से कवर करना पड़ेगा क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो आपका 1 या 1.5 महीने में हो जाना है, ठीक है। तो इस वजह से इस बुक को मैं कवर कराने जा रहा हूँ, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे आप लोग, और कोई भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट बताना, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।